ईरान के साथ इजराइल का विवाद चल रहा था। उस वक्त अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा था, हथियार मुहैया करा रहा था, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 12 दिनों बाद अमेरिका को ये कहना पड़ा इजराइल से कि सीज फायर करो। वो भी तब जब अमेरिका को झटका लगा, वो भी तब जब इजराइल की पर दबाव डाला गया कि तुम सीज फायर करो। इजराइल भी सीज फायर करने की मांग कर रहा था। 4 घंटे तक लगातार ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल को टहलाता रहा। ऐसे में अमेरिका क्यों कहता रहा कि इजराइल तुम चुप्पी साध कर बैठे रहो, ईरान जो करता है करने दो, और जैसे ही सीज फायर हुआ उस पर खुश हो गए ट्रंप। सिर्फ कहानी ये नहीं है कि ईरान ने कतर में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस को स्वाहा कर दिया। बात इतनी सिर्फ नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में बना अमेरिका का जो बेस कैंप है वो ईरान के टारगेट पर था। खबर इससे बड़ी है, इजराइल का साथ देकर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा नुकसान हाथ लिया है। यह नुकसान अर्थव्यवस्था के तौर पर बहुत बड़ा है, वो दिखाऊंगा आपको। इसी के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं इजराइल तबाह हो गया। जी हां, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वो कंगाल हो चुका है। अब वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। खबर यह भी है कि इजरायली अब अपने अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने की कवायद शुरू कर चुके हैं और उन देशों से इन्हें खदेड़ा जा रहा है। बहुत बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक एक खबर पर नजर डालिए। इजराइल की कंगाली और अमेरिका को तगड़ा झटका, ये दोनों ही इसमें है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभी तक तो तख्ता पलट की बात सिर्फ इतने भर पर थी कि युद्ध की वजह से, लेकिन इस युद्ध की आग में नेतन्याहू ने अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं किया। ये पैसा खर्च हुआ है इजराइल के लोगों का। और हालत क्या है, चलिए हालत पर नजर डाल लेते हैं एक बार। पहले एक खबर पर देखिए, खबर क्या है। इजराइल दरअसल हो क्या रहा है, पहले तो इसे समझिए कि पश्चिमी मीडिया हो या हमारे खुद की देश की मीडिया के चैनल, ये लगातार ईरान के बारे में बता रहे हैं कि ईरान का टॉप कमांडर मारे गए, ईरान के साइंटिस्ट मारे गए, ईरान में आईआरजीसी का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया, ईरान में जनता पर लगातार हमला हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ, ईरान पर बहुत बड़ा हमला। लेकिन खुली आंखों से देख रहे हैं कि ईरान कितनी बड़ी ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है और उसकी एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो सिहरन पैदा कर देती है। तो क्या नुकसान का आंकलन नहीं लगाया जाना चाहिए? लेकिन इजराइल में हो क्या रहा है, कवरेज नहीं करेंगे, खुफिया जानकारियां बाहर नहीं जाएंगी, मतलब ये जानकारी बाहर नहीं जाएंगी कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट जरा देखिए। 6 जनरल मारे गए, 32 मोसाद के एजेंट और अधिकारी मारे गए, 78 शिनबेट। ये शिनबेट है क्या? ये भी खुफिया एजेंसी है मोसाद से अलग, लेकिन खास तौर पर फिलिस्तीनियों के लिए बनाई गई। उसमें 78 शिनबेट के अधिकारी और एजेंट मारे गए, 27 नेवी के अधिकारी और सैनिक मारे गए, 198 एयरफोर्स से जुड़े हुए लोगों की मौत हुई है, 462 सोल्जर्स और 423 सिविलियंस की मौत हुई है जब ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। लेकिन इस रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं, सब ईरान की खबर दिखा रहे हैं, और वो भी तब जब ईरान के टॉप कमांडर सबके सामने हाजिर भी हो गए। मैं ये नहीं कह रहा सारे जिंदा निकले, नहीं, लेकिन आपने देखा कानी साहब सामने आ गए, 2-3 और कमांडर सामने आ गए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कर रहे, जिन्हें 13 जून को ही मरा हुआ बता दिया था पश्चिमी मीडिया ने और हमारे देश की मीडिया ने भी। लेकिन फिलहाल ज़्यादातर कमांडर जिंदा हैं, वैज्ञानिक जिंदा हैं, जिनका इंतकाल हुआ, उनका पूरे सम्मान के साथ जनाजा भी निकला, आखिरी विदाई भी हुई और उनको सुपुर्द खाक भी किया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, इजराइल के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन देखिए इजराइल को कितना ज़बरदस्त झटका लगा। 6 जनरल मर गए, 32 मोसाद के अधिकारी और एजेंट मारे जाते हैं, 78 शिनबेट से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी मारे गए, 27 नेवी के, 198 एयरफोर्स के, 462 सोल्जर्स मारे गए और 423 सिविलियंस की मौत हो जाती है। ये तगड़ा झटका है। खबर सिर्फ ये नहीं है, अब आइए आपको क्या करके समझाता हूं। बताया गया 7 से 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, निवेश में गिरावट हुई, काफी कुछ दिक्कतों। उसके बाद क्या हो गया शुरू, ये देखिए। इसमें बताया गया कि विरोध लगातार बढ़ता गया, विरोध बढ़ रहा है। यहां पर देखिए, अक्टूबर से अगर इसे लगाते हैं और उसके बाद यहां पर आते हैं तो बंदा की वापसी की मांग हुई, न्यायिक सुधार का विरोध बढ़ा, युद्ध विरोधी रैलियां निकली अभी 2024 में। अब देखिए, जनवरी 2 से मार्च के बीच सरकार विरोधी आंदोलन चरम पर पहुंचा। मई से जून के बीच बंधकों की वापसी के लिए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो अब तख्ता पलट में तब्दील हो गया है। तख्ता पलट के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा है, ये खबर आ रही है। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर जो यहां से निकलकर सामने आती है। जो एक थार्ड सिस्टम है जो लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, इजराइल को तोहफे में दिया गया था कि कोई भी, चाहे वो हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ईरान के ही हथियार पहुंचते हैं, इसलिए अमेरिका को पता था कि कभी भी इजराइल बर्बाद हो जाएगा। तो खेल क्या किया गया, अमेरिका ने ये आयरन डोम और थर्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाए कहां पर, कि आप चले जाओ वहां पर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा, सारी मिसाइलें मार गिराएगा। लेकिन हुआ क्या, इस बीच ईरान से युद्ध छिड़ गया। अब थर्ड का इस्तेमाल हो रहा है।
थाड़ के लिए जो भेजी जा रही थी, इंटरसेप्टर भेजे जा रहे थे, वो अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे थे। और सोचिए अभी इसका भुगतान नहीं हुआ और अमेरिका को कितना नुकसान है। पढ़िए, ड्यूरिंग द रिसेंट इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट द यूएस रिपोर्टेडली स्पेंट अप्रॉक्सीमेटली 800 मिलियन ऑन थाड, यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल इंटरसेप्टर। अपने $800 मिलियन फूंक चुका है अमेरिका भी। दो बड़े झटके लगे, एक तो उनका अपना $800 मिलियन बह गया पानी में, हवा में उड़ गया, पानी में कहां गया, धुआं धुआं हो गया। दूसरा, दुनिया के सामने आ गया कि थार्ड सिस्टम जो काम करता है, क्या वो ईरान की मिसाइलों के सामने कारगर है? पता लगा नहीं, वो कबाड़ है। थार्ड सिस्टम को इजरायली जो मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो तक चकमा दे के निकल जा रहे हैं। यानी अमेरिका की साख को एक बड़ा जबरदस्त बट्टा लगा। और अंदाजा लगाइए क्या हालात लाकर खड़े कर दिया। $800 मिलियन सिर्फ इसी में खर्च हो गए कि इसको बचाते बचाते। फजीयत अलग से हो रही है कि थाड़ काम नहीं करता है, यानी दूसरे देश जो थाड़ लेने की सोच भी रहे थे इसका कि हम ले लेते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, और वो डर गए कि मानकर चलिए इजराइल जितना अत्याधुनिक तरीके से मिसाइल बना रहा है, अगर हम भी वो ले लेते हैं एयर डिफेंस सिस्टम और हमारा दुश्मन वैसी ही मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा तो क्या हमारे देश को बचा पाएगा? यानी कि ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं धड़ाधड़। ऊपर से $800 मिलियन भी यहां खर्च हो गए। इसमें जो बताया गया पूरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें था यूएस ने, मतलब अमेरिका ने $800 मिलियन खर्च कर दिए थार्ड के इंटरसेप्टर पर। कब के? सिर्फ ईरान इजराइल के बीच के संघर्ष की बता रहा हूं, 12 दिनों में। बताया गया 15 से 20% यूएस थर्ड इन्वेंट्री वॉज यूज टू डिफेंड इजराइल। ईच थर्ड इंटरसेप्टर लॉन्च कॉस्ट अराउंड 12 से 15 मिलियन। सोचिए अब कितनी दागी गई होंगी। एक इंटरसेप्टर जो थर्ड का था कितना महंगा था, सोचिए 12 से 15 मिलियन का था। और कितनी इंटरसेप्टर, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा था, तो थर्ड का कितनी मिसाइल दागी, इंटरसेप्टर दागे हैं। बताया गया 11 दिनों के भीतर 13 जून से 24 जून के बीच लगातार ये हमला बढ़ता गया और लगातार इसका इस्तेमाल हुआ। टारगेट क्या? थर्ड सिस्टम वाज डेवलप्ड टू इंटरसेप्ट ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग देयर टर्मिनल फेज ऑफ फ्लाइट। लिमिटेशन भी थी इसकी, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये उसे पनप नहीं पाया और हालत ये हो गई कि अमेरिका का ये सिस्टम धरा का धरा रह गया। अब इसी बीच एक खबर आई जहां एक तरफ अब इजराइल को पैसों की जरूरत है, अमेरिका शायद ही पूरा कर पाए क्योंकि उसके $800 मिलियन इजराइल को बचाने में ही चले गए, यानी वो भी कर्जा इसी के पास जाएगा और ब्याज अलग से लगेगी। ऊपर से ईरान क्या कर रहा है, पढ़िए खबर आ गई, तेहरान इज फाइनलाइजिंग ए मेजर आर्म डील विद चाइना टू एक्वायर ओवर 40 चेंगदू J-10C 40 J-10C खरीदने जा रहा है। डील पक्की हो गई है। ये डील की बात खबर मैंने 2 दिन पहले ही दिखाई थी, जब डिफेंस मिनिस्टर जो है ईरान के वो चीन पहुंचे थे, तब कहा गया केवल देखने जा रहे हैं। मैंने तब भी कहा था 4.5 जनरेशन का ये J-10C जो है ये बहुत घातक बताया जाता है चीन का, और ये अमेरिका का जो स्टील्थ बॉम्बर है उसके बराबर की टक्कर का बताया जा रहा है। और जब स्टील्थ बॉम्बर ने से हमला हुआ उसके फौरन बाद ही चीन भेजा गया अपने रक्षा मंत्री को, जाइए वहां जाकर हिसाब किताब करके आइए और 40 लेकर आइए। 40 J-10C की डील फाइनल हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसकी डिलीवरी होते ही क्या अमेरिका और इजराइल चाहकर भी ईरान पर हमला कर पाएंगे, वो भी ऐसी हालत में जब कंगाल हो गया इजराइल। नमस्कार।